हेलो, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर हैप्पी, हेल्दी एंड बिजी इन स्टडीज। आई होप you are very well. You're most welcome in your own online platform, Apex Academy, and I hope you will support me. You will uh, encourage, motivate friends, your children to watch the English grammar videos to enhance their education. The last video we discussed about the noun numbers, and in this video we'll discuss about the noun case. Let's see, देखते हैं chapter number 8, the noun case. Examine these sentences. नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका। क्या फेंका? एक पत्थर फेंका। जॉन यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टोन ऑब्जेक्ट है और थ्रू वर्ब है। द हॉर्स किक्ड द बॉय, द हॉर्स घोड़े ने क्या किया? किक, लात मारी। किसको? बच्चे को मारी। यहाँ जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इन सेंटेंस 1 द नाउन जॉन इज द सब्जेक्ट। पहले जो है सेंटेंस में जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर, ये आंसर है। किसका आंसर है? इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन। इस प्रश्न का आंसर है, इस प्रश्न का आंसर है कि किसने पत्थर किसने फेंका? किसने फेंका? जॉन ने फेंका। किसने फेंका? जॉन। क्या हो जाएगा? जॉन। जॉन ने क्या फेंका? पत्थर फेंका। तो जो है जॉन क्या हो गया? सब्जेक्ट होगा। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन, और जो थ्रू अ स्टोन है क्या है? प्रेडिकेट। क्या है ये? पूरा। यानी किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जॉन तो क्या होगा? सब्जेक्ट हो गया। बचा हुआ पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब, और प्रेडिकेट में क्या है? कौन सी वर्ब है? थ्रू। व्हाट डिड जॉन थ्रो? जॉन ने क्या फेंका? व्हाट डिड जॉन थ्रो? क्या फेंका? अ स्टोन। स्टोन फेंका। तो स्टोन इज द क्या हो गया? ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रो, जिसने क्योंकि जॉन ने फेंका है। द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। प्रकार जो है, जो स्टोन है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इन सेंटेंस 2 द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट। दूसरे वाक्य में क्या है? द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो यहाँ पे क्या है? नाउन क्या है? हॉर्स क्या है? इज द सब्जेक्ट। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु किक्ड द बॉय। और किसका आंसर है? हु किक्ड द बॉय। किसने क्या किया? किसने जो है लड़के को लात मारी? किसने मारी? घोड़े ने मारी। घोड़े ने। वापस देखते हैं। इन सेंटेंस 2 द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट, यानी कि उस सेंटेंस का क्या है? ये सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, और ये प्रश्न है किसका है? हु किक्ड द बॉय, कि लड़के को लात जो है किसने मारी? तो किसने मारी? घोड़े ने मारी। द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर नाउन क्या है? यहाँ पर तो जो बॉय क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इज द आंसर टू द क्वेश्चन, और ये इस प्रश्न का उत्तर है whom did the horse kick। whom did the horse kick जो है वह घोड़े ने किसको लात मारी? किसको लात मारी? बॉय को मारी। when a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative। कह रहा है कि when a noun or pronoun क्या है? is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case। क्या कहेंगे उसको? तो nominative case कहेंगे। when a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective or accusative। देखिए वापस देखते हैं। जब कोई नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं तो क्या बोलते हैं उनको? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। और जब कोई नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। नॉट टू फाइंड द नॉमिनेटिव, अगर नॉमिनेटिव केस हमें ढूंढना है क्या करेंगे? पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले क्या लगा देंगे? हम हु और व्हाट लगा देंगे। जैसे कि हमने पहले लगाया है, जैसे हु थ्रू अ स्टोन, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट निकलकर नॉमिनेटिव केस निकलकर आ गया। ठीक है। ऐसे ही हु किक्ड द बॉय, वहां पर भी जो है फोर्स निकल के आ गया। फाइंड द एक्यूसेटिव और एक्यूसेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम? पुट whom और what बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम?
अगर हमें एक्सेप्टिव केस ढूंढना है क्या करेंगे, whom और what को जो है क्या करेंगे, लगा देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है एक्सेप्टिव केस जो है ऑब्जेक्टिव केस निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे जैसे मान लो अपन उसको निकाल लें, देखिए यहाँ पर हमारे पास हमें एक्सेप्टिव केस ढूंढना है, तो जैसे जो सब्जेक्ट है ये निकालना है ना, तो जॉन थ्रू वट, जॉन थ्रू, जॉन ने क्या फेंका है, जॉन ने क्या फेंका, स्टोन फेंका, क्या फेंका, स्टोन। हमारा निकल गया, आ गया ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही whom the horse kicked, ठीक है, क्या निकल गया हमारा ये, बॉय। इस तरह से हम जो जो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए whom और what का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अ नाउन विच कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, अगर कोई नाउन किसके बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, इज आल्सो सेड टू बी इन द एक्यूजेटिव केस, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एक्यूजेटिव केस कहलाएगा। जैसे द बुक इज ऑन द डेस्क, बुक है कहाँ पर है, ऑन द डेस्क, कहाँ पर है, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन है, और द डेस्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। द नाउन डेस्क इज इन द एक्यूजेटिव केस, जो डेस्क है यहाँ पर क्या है, एक्यूजेटिव केस है, गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन ऑन, और किसके किसके द्वारा जो है गवर्न की जा रही है, ये है ऑन के द्वारा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने क्या किया है, खिड़की को तोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या है, विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। द विंडो वाज ब्रोकन, खिड़की टूट चुकी है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है विंडो। इट विल बी सीन दैट नाउन्स इन इंग्लिश हैव द सेम फॉर्म फॉर द नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव, कह रहा है कि इंग्लिश में हम एक ही फॉर्म को, एक ही वर्ड को जो है काम में ले सकते हैं, किसके रूप में, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस के रूप में काम ले सकते हैं ना, जैसे विंडो हमारी काम में आई है। द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, और जो नॉमिनेटिव केस होता है वो अक्सर क्या होता है, वर्ब से पहले आता है, एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, और एक्यूजेटिव जो केस होता है वो वर्ब के बाद काम आता है। हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बाय द सेंस, और फिर भी लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनको शब्दों के क्रम और उनके जो है अर्थ के हिसाब से जो है पता लगा लेते हैं। आगे देखते हैं, कंपेयर, तुलना करिए। रामा गेव ए बाल, रामा ने एक बाल दी, अभी नहीं पता किसको दी है, बाल दी है, बोल दी है। रामा गेव हरी ए बाल, रामा ने हरी को एक बॉल दी है, तो यहाँ पर रामा सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट रामा, बॉल ऑब्जेक्ट है, रामा यहाँ सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हरी ऑब्जेक्ट है, और बाल भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ गेव वर्ब है। In each of these sentences the noun ball is the object, दोनों ही वाक्य में जो बॉल है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसकी है, वर्ब गेव की। द सेकंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वाज द पर्सन, हरी वह व्यक्ति था जिसको, टू whom रामा गेव ए बाल, जिसको टू whom रामा गेव ए बाल, जिसको रामा ने क्या दी, बाल दी। दूसरे वाक्य में हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, हरी वाज द पर्सन, की हरी वह व्यक्ति था जिसको राम ने क्या दी, बोल दी है। द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे वाक्य में जो हरी है ये क्या कहलाएगा, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव, के कौन सी वर्ब का, गेव वर्ब का। द नाउन बॉल, और जो बॉल है का ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है वो क्या है, दोनों में ही है, तो ऑर्डनरी ऑब्जेक्ट है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। It will be noticed that the position of the indirect object is immediately after the verb, तेरा जो हमारा indirect object होता है वो तुरंत जो है किसके बाद आता है, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद जो हमारा जो आता है वो क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले आता है। ठीक है, ये हमारी चीज क्लियर है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कब और कैसे आते हैं ना, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पर्सन होता है, तो पहली बात तो पर्सन होता है, और दूसरी बात अक्सर पर्सन होता है, और दूसरी बात वो है वर्ब के तुरंत बाद आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है,
रामा गेव हरी ए बाल, रामा ने हरी को बाल दी। और दूसरा, रामा गेव अ बाल टू हरी। ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए कुछ करोगे? विल यू डू अ फेवर टू मी, क्या आप मेरे लिए कुछ करोगे? मीनिंग सेम ही है। आई बोट रामा ए बॉल, मैंने राम के लिए बॉल खरीदी। आई बोट ए बॉल फॉर रामा, मैंने एक बॉल खरीदी किस लिए? राम के लिए। यहाँ प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा? फैच द बॉय अ बुक, लड़के के लिए किताब लेकर आओ। फैच अ बुक फॉर द बॉय, फैच अ बुक फॉर द बॉय, किताब जो लेकर आओ किस लिए? लड़के के लिए। ही मेड रूथ अ न्यू ड्रेस, उसने जो है रूथ के लिए नई ड्रेस बनाई। ही मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रूथ, वही है मीनिंग। गेट मी अ टैक्सी, गेट अ टैक्सी फॉर मी। वी सी दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, डिनोट्स द पर्सन टू whom something given, to whom something is given और for whom something is done। कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए क्या करते हैं? या तो उसके लिए कुछ किया जाता है या उसको कुछ दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।